5 से 7 ग्राम नमक हमारे शरीर को प्रतिदिन चाहिए। कितना? 5 से 7 ग्राम नमक। तब ये एक्सॉन और साइनेप्स काम करेगा, नहीं तो हमारा बीपी लो होने लगेगा, हमें चक्कर आने लगेगा, हमें कमजोरी महसूस होने लगेगा। तो डॉक्टर क्या करेगा? ORS का घोल पिलाएगा। ORS, नमक चीनी पानी, नमक चीनी पानी। क्योंकि हमारा शरीर रोटी चावल नहीं खाता, हमारा शरीर ग्लूकोज खाता है। अभी आपने पूरी खाई, सब्जी खाई, हमारा शरीर पूरी सब्जी नहीं खाया, हमारा शरीर ग्लूकोज खाया। तो ग्लूकोज को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, इसको तोड़ता है फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, तब स्वीकार करता है हमारा शरीर। शुगर को डायरेक्ट नहीं खाता। शुगर में क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज डायरेक्ट इसको नहीं लेता। उसको तोड़ने में मदद कौन करता है? हमारा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है कि उसको ढकेल करके सेल के अंदर ले जाता है। ब्लड में दौड़ रहा है, ब्लड से उसको पकड़ता है, पकड़ के सेल के अंदर, सेल के अंदर, सेल के अंदर बंद करने लगता है। हमारे सेल के अंदर जब जगह भर जाती है तो हमारा सेल एक बैरियर लगा देता है, एक दरवाजा लगा देता है, दैट्स कॉल्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस, और हम डायबिटिक होने लगते हैं। राइट? डायबिटीज होने का कारण बता रहा हूं मैं। डायबिटीज यहीं से शुरुआत होती है। आपके ब्लड में ग्लूकोज दौड़ रहा है, तो जितना भी हमारे शरीर में ग्लूकोज जाता है, चाहे हमने चाय पिया, दूध पिया, रोटी खाई, पराठे खाए, पूरी खाए, रसगुल्ले खाए, कुछ भी खाए, तो इसका जो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमारे सेल के अंदर जाना होता है, जहाँ एक भट्ठी लगी हुई है माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में, उसको तोड़ करके एक ऊर्जा बनाता है। इसको कहते हैं ATP। ATP यानी हमारे शरीर को क्या चाहिए? ATP के रूप में ऊर्जा चाहिए। अभी मेरे साथ वो बालक बैठा हुआ था जो आसाम से आया है। कहाँ गया? है क्या? है क्या? उसकी माँ? वो भी नहीं है। वाह, वंडरफुल। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि इस 4 दिन के सेशन में उसको ठीक करना भी सिखा दूंगा। तो सिखाने के पीछे मकसद जब उसके पॉइंट पे आए तो उसको हम इंडिकेट भी कर दें, इसलिए उसका नाम लिया। कोई बात नहीं, सो रहे होंगे या कहीं घूमने गए होंगे। अभी दोपहर में मेरे साथ बैठा तो बोला, बाबा जी हमको जहर दे दो। मैंने कहा मैं क्यों जहर दे दूं? जहर देने के लिए तुम्हारे परिवार के लोग साथ में आए हैं, मैं इसको ठीक करने का उपाय भले कर सकता हूँ, मैं जहर क्यों दे दूं? सही है ना? मैं मान लिया कि तुम निराश हो चुके हो अपनी बीमारी से, लेकिन हर निराशा के बीच जब रात गहरी होने लगे तो समझो सूर्योदय होने वाला है। जब शरीर में संकट बढ़ गया, रोग बढ़ गया, तो समझो हम ठीक होने वाले हैं। एक वो आए हैं भाई, एक माता आई है ना जो चल नहीं पाती है, वो भी नहीं है, हाँ। तो उसका जब रोग बढ़ गया है, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, बढ़ गया, अब लाइलाज हो गया, वो भी थक गए हैं इलाज कराते कराते। वो व्यापारी हैं कपड़े के, पैसे की कमी नहीं होगी, और अच्छे से अच्छे डॉक्टर देखा होगा, मुझे मालूम है। उसके बाद इस बाबा जी के पास आए हैं और बगैर लाग लपेट के मैंने कहा कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी कहना, मेरे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकली और ये पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर समाहित हुई। अब उसकी पात्रता है कि उसको समेट के रखा कि बाबा जी ने कहा है कि ठीक हो जाएगा। ये विश्वास जैसे उसके अंदर आया कि बाबा जी ने कहा है कि ठीक हो जाएगा, तो सचमुच ठीक हो जाएगी। और लगेगा कि अरे क्या होगा कहने से, तो कुछ नहीं होगा। हम घर से निकले और भगवान का चेहरा नज़र आ गया और लगा कि बस आज मेरा काम पूरा हो जाएगा, हो या ना हो, वो काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी लेकर के सारा काम करेंगे। तो यहाँ आने का मतलब है कि ऐसे रोगियों में पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। सवेर से इसीलिए समझा रहा हूँ, जब भी वो आते हैं तो समझा रहा हूँ, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। और कैसे ठीक होगा उसका विज्ञान समझाने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ कि कैसे ठीक हो, वो साइंटिफिक भाषा में समझा दूँगा। अब इसके बाद भी जो नहीं समझना चाहे, मैं रसगुल्ला खिलाना चाहता हूँ, मुँह खोलना पड़ेगा। मुँह नहीं खोलोगे तो रसगुल्ला हो, रसमलाई हो, अंदर नहीं जाएगा। अंदर जाने के लिए मुँह तुम्हें खोलना पड़ेगा। मैं ज़बरदस्ती कान पकड़ के मुँह नहीं खोलूँगा, मैं कहूँगा दिस इज द वे। ठीक होने का रास्ता मैं बता दूंगा, करना खुद को पड़ेगा, खान पान खुद को रखना पड़ेगा, आगे भगवान आपके लिए अच्छे दिन लाएं। तो हम इसको माप करने के लिए हमारा पहला माप सीखें।
इस 5 उंगलियों को हम 3 उंगली मोड़ते हैं तो ये मेरा पहला पग बनता है। इस पग को जब हम 2 पार्ट में हम 4 अंगुल जब बोलेंगे तो हम इसको बनाएंगे तो ये 4 अंगुल होता है। इसको बना करके सब 4 अंगुल को इसमें डाल के देखें, देखिए आ जाएगा, आ रहा है ना। तो जब हम कहेंगे कि 4 अंगुल इधर लो, 4 अंगुल इधर लो, तो ये 4 अंगुल वी बना के ले लेना है। तीसरा पोजीशन हमारा बनेगा ये, जब हम कमर के पार्ट में L3 L4 में करेंगे तो इस उंगली से बल नहीं लगेगा, इस उंगली से बल नहीं लगेगा, ऐसे बल नहीं लगेगा, तो हम ये बना करके ऐसे बल लगाएंगे। कहाँ? तो कमर के हिस्से में या पीठ के पार्ट में जब हम करने लगते हैं तो इसकी ज़रूरत कहीं भी पड़ेगी, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पड़ेगी। बाहरी पार्ट में ये सब में तो अंगूठा ही काफ़ी होता है, लेकिन कमर के हिस्से में जब आते हैं, कोई थुलथुला शरीर मिल गया तो नस बहुत अंदर होती है, ये उंगली लगाएंगे तो ऊपर के चमड़ी में ही रह जाएगा। हमारे स्किन का 3 लेयर होता है, याद रखें, डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के रूप में। डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के रूप में जो ऊपर का परत होता है वो डेड सेल से बना हुआ होता है, बाहर का सेल मरा हुआ है। हम पहले से मरे हुए हैं, अब मरने से डरते हैं, क्या पागलपन है। हमारा पहला सेल जो बाहर दिख रहा है ये डेड सेल से बना हुआ है, डेड सेल, मरे हुए सेल से बना हुआ है। जब पहले सेल में, पहले परत में हम जब पिन चुभ होते हैं, सुई चुभ होते हैं तो कोई दर्द नहीं होता, ऐसे करके देखना दबा के, दर्द नहीं हो। लेकिन जरा सा जब सेकंड लेयर में जैसे ही प्रवेश किया तो चुभेगा, और उसके अंदर जब जैसे ही उसका निब पिन अंदर गया ना तो ब्लड फेंक देगा, क्योंकि बाहर वाला डेड सेल है। बाहर के सेल में ऐसे करके ऐसे पिन लगा देते हैं ना, ऐसे करके पिन लगा देते हैं ना, चेहरे में पूरा ऐसे करके, हाथ में, पैर, पूरे शरीर में पिन लगा दो, कुछ नहीं होगा शरीर को, क्योंकि वो डेड सेल है।